चलो बच्चों ठीक है। व्हाट इज द आंसर? आंसर दें बच्चों सब। वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, आपको डायरेक्शन बताना है फोर्स की। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स? आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बताना है। वेलोसिटी दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड दी है, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स? तो बच्चों मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन उसी डायरेक्शन में होगी जिस डायरेक्शन में V क्रॉस B की डायरेक्शन होगी। तो बस मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन के लिए आपको किसकी डायरेक्शन चेक करना है? V क्रॉस B की डायरेक्शन चेक करना है। तो जो V क्रॉस B की डायरेक्शन होगा वही फोर्स की डायरेक्शन होगा। चलो V क्रॉस B की डायरेक्शन चेक करो। तो ये है -i कैप, ये है k कैप। तो माइनस को तो बाहर रखो, I क्रॉस k, ये क्या होता था बच्चों? उल्टा जा रहे हो तो -j कैप होगा, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो देखा फोर्स की डायरेक्शन आ गई कि जो फोर्स लगेगा चार्ज पे वो पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ लगेगा, पॉजिटिव y एक्सिस। ठीक है, तो इस तरह से आपको डायरेक्शन चेक करना आना चाहिए अगर आपको I कैप k कैप पता है पहले से। क्लियर? अच्छा, एक और क्वेश्चन का आंसर दो। एक क्वेश्चन का आंसर दो मुझे बच्चों कि एक स्ट्रीम है प्रोटॉन्स की। देयर इज ए स्ट्रीम ऑफ प्रोटॉन which is moving towards positive x axis। तो एक स्ट्रीम है प्रोटॉन्स की जो पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ मूव कर रही है, एंड देयर इज ए मैग्नेटिक फील्ड टुवर्ड्स पॉजिटिव y एक्सिस। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ what is the direction in which stream get deflected? What is the direction in which the stream get deflected? ये है क्वेश्चन कि एक प्रोटॉन की स्ट्रीम है जो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रही है और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पॉजिटिव वाई एक्सिस की तरफ है। तो क्वेश्चन है कि जो प्रोटॉन की स्ट्रीम है वो किस तरफ डिफ्लेक्ट होगी? इन विच डायरेक्शन द स्ट्रीम ऑफ प्रोटॉन विल बी डिफ्लेक्टेड?
तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखनी है तुम लोगों को कि बच्चों प्रोटॉन उसी तरफ डिफ्लेक्ट होगा जिस तरफ उनमें फोर्स लगेगा। क्यों? क्योंकि कोई चीज डिफ्लेक्ट तभी होती है जब उनपे फोर्स लगता है। तो कुछ नहीं, आपको यहाँ पे फोर्स की डायरेक्शन ही चेक करनी है। जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा प्रोटॉन्स उसी डायरेक्शन में डिफ्लेक्ट होंगे। तो आपको मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन ही यहाँ पे चेक करनी है। तो बच्चों मैग्नेटिक फोर्स की जो डायरेक्शन होती है वो किस डायरेक्शन में होती है? V क्रॉस B की डायरेक्शन में होती है। और V है बच्चों पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, क्योंकि प्रोटॉन्स जो हैं वो सब पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब उनकी जो वेलोसिटी है बच्चों दैट इज टुवर्ड्स द आई कैप डायरेक्शन। और जो बच्चों मैग्नेटिक फील्ड है प्रेजेंट दैट इज टुवर्ड्स द पॉजिटिव वाई एक्सिस, मींस द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टुवर्ड्स जे कैप डायरेक्शन। तो बताओ बच्चों फोर्स की डायरेक्शन क्या हो गई? आई क्रॉस जे की डायरेक्शन में, और आई क्रॉस जे होता है बच्चों के कैप। इस तरह से आंसर आ गया कि जो फोर्स लगेगा प्रोटॉन्स पे वो लगेगा पॉजिटिव जेड एक्सिस की तरफ, क्योंकि के कैप की डायरेक्शन क्या होती है? पॉजिटिव जेड एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो देखो इस तरह के आंसर्स क्वेश्चंस तुमको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं कि डिफ्लेक्शन वगैरह पूछ सकता है। तो याद रखना डिफ्लेक्शन उस तरफ ही होगा जिस तरफ फोर्स लगता है। ठीक है बच्चों, तो ये आंसर इंपॉर्टेंट है टुवर्ड्स पॉजिटिव जेड एक्सिस। अब बच्चों बस आज की क्लास का एक लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट समझ। ओके सॉरी, ठीक है, फिर से अब यहीं से कंटिन्यू करूं। ये वाला एक्सप्लेनेशन हो गया ना? इसमें तो माइक ऑफ नहीं हुआ था उधर उस क्वेश्चन में। ठीक है, तो मैं ये बता रहा हूं। देखो इधर, देखो अगर बच्चों दो वेक्टर हैं, कोई एक है वेक्टर ए और एक है वेक्टर बी, और अगर दोनों इक्वल हो तो हम ये इससे ये बात कह सकते हैं कि जो ए की डायरेक्शन है वो किसकी डायरेक्शन में है? बी की डायरेक्शन में, मतलब दोनों एक ही तरफ है। लेकिन यहीं पे अगर माइनस साइन आ गया, इससे ये बात प्रूव हो जाती है बच्चों कि ए की डायरेक्शन बी के अपोजिट डायरेक्शन में हो गई। तो माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। तो अब ध्यान से सुनना बच्चों, दो पॉसिबिलिटी बनती है यहां पर, ध्यान से सब देखेंगे। एक बनती है पॉजिटिव चार्जेस के लिए और एक बनती है नेगेटिव चार्जेस के लिए। तो अगर चार्ज पॉजिटिव है तो यहाँ पे साइन क्या रहेगा बच्चों? प्लस का रहेगा। लेकिन अगर चार्ज निगेटिव हो गया, तो अगर चार्ज निगेटिव हो जाएगा बच्चों तो आगे यहाँ पर क्या साइन आ जाएगा? माइनस साइन आ जाएगा। तो यानी निगेटिव चार्ज में कुछ इस तरह से हो जाएगा, यहाँ पे माइनस आ जाएगा। आगे आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? तो फॉर द नेगेटिव चार्जेज यहाँ पे माइनस साइन आ जाएगा। और बच्चों अगर यहाँ माइनस साइन आ गया तो अब बताओ नेगेटिव चार्जेस के लिए जो फोर्स लगेगा वो V क्रॉस B की डायरेक्शन में लगेगा कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा? बताएं जल्दी से। फॉर द नेगेटिव चार्जेज द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स वो V क्रॉस B की डायरेक्शन में होगा कि उसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा? तो बिल्कुल सही आंसर आप लोगों ने, सब लोग बहुत ही सही आंसर दे रहे हैं। वो
अपोजिट डायरेक्शन में होगा बी क्रॉस बी के। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की पॉइंट है कि निगेटिव चार्जेस में डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है। बस ऐसे याद रखना कि निगेटिव चार्जेस के लिए डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है, बस इस बात को ध्यान रखना है। तो यही है नोट। डायरेक्शन ऑफ फोर्स गेट रिवर्स्ड। जैसे इसी क्वेश्चन में मैं प्रोटॉन की स्ट्रीम ना देके बच्चों इलेक्ट्रॉन की स्ट्रीम दे देता हूं। तो बच्चों जो इलेक्ट्रॉन होता है वो निगेटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं। तो अब जैसे ही तुम्हें निगेटिव वाला चार्ज दिखे तो हमेशा फाइनल आंसर को रिवर्स कर देना। जैसे नॉर्मल तरीका तो तुम वही अपनाओ, तुमको पता है फोर्स की डायरेक्शन क्या होती है, v क्रॉस b। तुमने i क्रॉस j किया क्योंकि वेलोसिटी है पॉजिटिव एक्सिस की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड है पॉजिटिव y एक्सिस की तरफ। तुमने i क्रॉस j किया और आंसर क्या निकाल दिया, k कैप। बट लास्ट में तुमको ये बात ध्यान आनी चाहिए कि सर ने कहा था कि निगेटिव चार्ज के लिए रिवर्स करना है आंसर। तो जब तो आंसर अगर k कैप आ रहा है तो रियल में आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस k कैप हो जाएगा। समझ गए? तो आपको करना वही चीज है, बस नेगेटिव चार्ज में ये बात ध्यान रखना कि हमेशा लास्ट में आंसर रिवर्स कर देना। तो यानी अगर k कैप आ रहा है तो माइनस k कैप कर दो, j कैप आ रहा है तो माइनस j कैप कर दो। समझ गए बात को सब? तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था रिलेटेड टू नेगेटिव चार्जेस। तो इस तरह से बच्चों देखो आज की क्लास में मैंने आपको मैग्नेटिक फोर्स के बारे में बताया, उसके कुछ स्पेशल केसेस देखे हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो दिया जाता है QVB sin थीटा से। तो मैग्नीट्यूड अगर निकालना है तो आप फॉर्मूला यूज करोगे QVB sin थीटा। ये जो फोर्स है ये मैक्सिमम कब होता है बच्चों, जब वेलोसिटी परपेंडिकुलर हो मैग्नेटिक फील्ड के, यानी थीटा 90 होता है। और जो मैक्सिमम फोर्स की वैल्यू आती थी वो आती थी QV इंटू बी के इक्वल, क्योंकि साइन थीटा 1 हो जाता था। फिर हमने देखा कि फोर्स जीरो कब होता है, तो हमने देखा था कि फोर्स जीरो दो कंडीशन में होता था। एक कंडीशन जब वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल हो, दूसरी कंडीशन जब वेलोसिटी चार्ज की एंटी पैरेलल हो मैग्नेटिक फील्ड के। इन दोनों ही कंडीशंस में लगने वाला फोर्स जीरो होता था। ठीक, और फिर बच्चों इसके बाद हमने डायरेक्शन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट समझे और हमने जाना कि फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो v क्रॉस b के डायरेक्शन में होगी। बट लास्ट में हमने जाना कि निगेटिव चार्जेस के लिए हमेशा डायरेक्शन को रिवर्स कर देते हैं। क्यों? क्योंकि आगे माइनस साइन आ जाता है। ठीक है, फिर हमने डायरेक्शन निकालने के दो तरीके जाने। एक जाना राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल कहता है कि अपने राइट हैंड को कुछ इस तरह से रखें सो दैट द थंब इज परपेंडिकुलर टू द फिस्ट। अब जो क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है उसमें आप अपनी फिस्ट को पहले वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ क्या कराओ, रोटेट कराओ। तो जो थंब होगा वो आपको उस क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन को देगा। दूसरा तरीका हमने बच्चों ये जाना कि अगर हमें वेक्टर्स की डायरेक्शन पता है, डायरेक्शन का मतलब आई कैप जे कैप के कैप पता है अगर, तो अगर हम वेक्टर की डायरेक्शन को आई कैप जे कैप के कैप के टर्म्स में अगर जानते हैं तो फिर हम डायरेक्शन को कुछ इस तरह से भी निकाल सकते हैं। तो ये थी बच्चों आज की पूरी क्लास की समरी। अगली क्लास के लिए मैं फिर से आज वीडियो भेजूंगा और याद रखिए हर एक क्लास में जब भी आइए तो आप वीडियो को देख के जरूर आइए ताकि आपको चीजें और ज्यादा समझ में आए। तो कल की क्लास में मैं कुछ और क्वेश्चंस कराऊंगा इससे रिलेटेड, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो ये था आज की क्लास का एंड। जाके क्वेश्चंस लगाइए इस कोर्स से रिलेटेड
और डायरेक्शन से रिलेटेड। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज यू कैन गो। रितेश मिश्रा का कुछ क्वेश्चन है, थीटा इज 0, क्या हुआ रितेश? नो सर, क्वेश्चन नहीं था सर, जो आप कंडीशन बता रहे थे वो था। अच्छा अच्छा, ओके ठीक है। किसी को कोई डाउट है? और इज एनीवन हैविंग डाउट? क्लियर? महेंद्र गुप्ता, बेटा क्लियर है ना? ऑल क्लियर मत कर देना सिर से कि सब कुछ क्लियर होते हुए ऊपर चले जाए, ठीक? कहीं भी कुछ डाउट हो तो पूछो उसको, मैं कभी मना नहीं करता। चलो तो अगर क्लास को एंड करते हैं तो एक छोटे से क्वेश्चन से एंड करते हैं, ठीक? चलो बच्चों, मुझे सबको आंसर देना है इस क्वेश्चन का। अगर मैं बच्चों तुमको एक चॉइस दे दूं कि तुमको चार्ज को मैग्नेटिक फील्ड में ऐसे मूव कराना है कि उस चार्ज में कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो, तो बताओ तुम मैग्नेटिक फील्ड में उसको कैसे एंटर कराओगे? तो मैंने आपको एक चॉइस दे दी बच्चों कि आपको चार्जेस को एक मैग्नेटिक फील्ड में मूव कराना है। कैसे मूव कराना है ये आप बताओ। सो दैट कंडीशन क्या है कि उन चार्जेस में कोई भी डिफ्लेक्शन ना हो, यानी उन चार्जेस में कोई भी इफेक्ट ना हो मैग्नेटिक फील्ड का। तो बताओ कैसे एंटर करोगे? हाउ विल यू मूव दो चार्जेस इन द मैग्नेटिक फील्ड कि मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट ना हो चार्जेस पे? बताओ कैसे होगा? तो आंसर आ रहा है मलक का मैग्नेटिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। अमित कुमार कह रहे हैं, अमित कुमार का तो आंसर मुझे समझ में नहीं आ रहा है, क्या कहना चाह रहे हैं अमित? अमित थोड़ा सा क्लियर करके अपने आंसर को भेजो। हाँ बिल्कुल सही, मलक ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। बच्चों अभी अभी आज की क्लास में हमने सीखा था कि 0 डिग्री और 180 डिग्री वाले केस में, पैरेलल और एंटी पैरेलल वाले केस में फोर्स जो होता था वो 0 होता था। और बच्चों अगर फोर्स 0 होगा चार्जेस पे, तो चार्जेस पे मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। तो अगर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है तो चार्जेस बिना डिफ्लेक्शन के एज इट इज मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस कर जाएंगे और वो मैग्नेटिक फील्ड कुछ भी इफेक्ट नहीं क्रिएट कर पाएगी। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, वो तुमसे ये नहीं पूछेगा कि फोर्स कब 0 होता है, वो तुमसे ये पूछेगा कि बताओ चार्ज कैसे जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में कि मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट ही ना हो चार्ज पे। तो आंसर मिल चुका है 0 डिग्री या 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो थोड़ा सा आपको क्वेश्चंस लगाने पड़ेंगे घर में ताकि आप इन सब बातों को समझ सको। चलो अब मैं क्लास को अब एंड करता हूँ, काफी आज का डिस्कशन हो चुका है, ठीक है।